आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। वोटर लिस्ट को लेकर इन दिनों भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच मुद्दा गरमाया हुआ है। वहीं बीते दिनों वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर भी चुनाव आयोग के पास एक मामला सामने आया था। यह मुद्दा उस वक्त तो और बढ़ गया जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को लेकर न सिर्फ संसद में आवाज उठाई, बल्कि उन्होंने मांग की है कि इस पर सदन में बहस हो। स्पीकर ने तंज कसा कि क्या सरकार वोटर लिस्ट तैयार करती है, तो राहुल गांधी ने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सरकार मतदाता सूची नहीं बनाती, लेकिन देश भर में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। इसे देखते हुए सदन में इस पर बहस होनी चाहिए। सच तो यह है कि मतदाता सूची में धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो चुका है। पश्चिम बंगाल में जब यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य के 2 जिलों में ऐसे मतदाता हैं जो हरियाणा के निवासी हैं, उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र भी वही है। चुनाव आयोग ने इस गलती को स्वीकार किया है, लेकिन वे यह मानने को तैयार नहीं है कि यह परिणाम में हेरफेर करने के लिए किया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी है कि वे इसका कारण बताएं, नहीं तो अन्य साजिशें भी उजागर हो जाएंगी। आपको बता दें कि यह सब मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल में हुआ। वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके स्थान पर नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। पिछले दिनों राहुल गांधी और महाराष्ट्र के अन्य विपक्षी नेताओं ने वह सबूत एकत्रित कर लिए हैं जिससे पता चलता है कि मतदाता सूची में धोखाधड़ी हुई है। वास्तविक मतदाताओं के स्थान पर फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ दिए गए। वहां कुल 4.8 मिलियन फर्जी मतदाता बनाए गए हैं और इस प्रकार वहां परिणाम बदल दिए। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको मीडिया के सामने अपनी बात रखते हुए बताया था कि किस तरह से चुनाव में धोखाधड़ी करके लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश चुनाव आयोग अभी तक इस आरोप का सही जवाब नहीं दे पाया है। दिल्ली में भी केजरीवाल चुनाव आयोग पर आम आदमी पार्टी समर्थकों के नाम मतदाता सूची से हटाने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब जब भाजपा यहां भी सत्ता में आ गई है तो केजरीवाल एंड कंपनी चुप है। ऐसा लगता है कि केजरीवाल डर गए हैं। यह भी संभव है वह अब अगले चुनाव तक चुप ही रहेंगे, क्योंकि उनका भी मामला कोर्ट में है। जेल जाने को लेकर तलवार लटक रही है। ऐसे में वे चुनाव हारने के बाद इस मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी साधे बैठे हैं। हालांकि राहुल गांधी और ममता बनर्जी दोनों ने भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए की गई धांधली को उजागर किया है। लोग ईवीएम पर सवाल उठाते रहे, वहीं दूसरी ओर चुनाव में धांधली करने का दूसरा तरीका खोज निकाला। हमें नहीं लगता कि इस पर संसद में चर्चा होगी, लेकिन बस इतना ही कहना है कि सत्ता हासिल करने के लिए किस तरह के काले कारनामों का इस्तेमाल किया जाता है वो साफ नजर आ रहा है। यह तय है कि अब मतदाता सूचियों में धांधली पर रोक लगेगी, लेकिन धांधली करना थोड़ा मुश्किल होगा। यह बहुत संभव है कि कोई दूसरा विकल्प मिल जाए, लेकिन यह समझना जरूरी है कि क्या हो रहा है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकने की साजिश कैसे हो रही है। उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। ममता बनर्जी के तेवर से साफ लगता है कि वे इस मुद्दे पर भाजपा से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। अन्य विपक्षी दलों को इस अभियान में ममता बनर्जी की मदद करनी चाहिए। राहुल गांधी खुलकर मैदान में उतर आए हैं, लेकिन कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के कारण अभी भी चुप हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा की इस धांधली और लूट के खिलाफ पूरे देश में एक प्रभावी आंदोलन चलाना जरूरी है। जितना भी आरोप राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत महाराष्ट्र के अंदर नेताओं ने जिस तरह से लगाया है, अगर इससे सच्चाई मिलती है तो कहीं ना कहीं देश की जनता की भावनाओं, उनके मत अधिकारों और देश के लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ होगा। ऐसे अगर किसी तरह की धांधली सामने आती है तो इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन फिर वही सवाल है कि इन सब का पर्दाफाश करेगा तो करेगा कौन? क्या विपक्ष इसके लिए कोर्ट की तरफ जाएगी और कानूनी लड़ाई लड़ेगी? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी राहुल गांधी और ममता बनर्जी इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ने के मूड में हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या अन्य विपक्षी दलों का समर्थन राहुल गांधी और ममता बनर्जी को मिल पाता है या नहीं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।